अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शहीद मौलाना समीउल हक की नमाज जनाजा 1 घंटे बाद कुड़ा खटक में अदा की जाएगी। शहीद का जस्द खाकी मदरसा हक्कानिया पहुंचा दिया गया। कब्र की तैयारी और दीगर इंतजामात मुकम्मल। शहीद को दारुल उलूम हक्कानिया में वालिद मौलाना अब्दुल हक के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उलमा और शागिर्दों समेत हजारों अफराद कुड़ा खटक पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आज सोग का ऐलान। मौलाना समीउल हक के कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ। 2 मुलाजमीन जेरे हिरासत। कत्ल का मुकदमा थाना एयरपोर्ट रावलपिंडी में मौलाना हामिदुल हक की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। मौलाना समीउल हक के कमरे में मौजूद अशिया से फिंगरप्रिंट्स निजी हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड रूम से CCTV वीडियो हासिल कर ली गई। मौलाना के मोबाइल फोन इलाके की जियो फेंसिंग के जरिए असल मुल्ज़िमान तक पहुंचा जाएगा। अल्लाह के रास्ते में उन्होंने हमेशा अलाए कलिमतुल हक की बात की और इस्लाम का झंडा बुलंद रखा। जहाद अफगानिस्तान में उन्होंने किरदार अदा किया। पाकिस्तान में उन्होंने अमन की बात की। अफगानिस्तान पुश्तूनों के खित्ते में उन्होंने कहा कि खून रुक जाए। लेकिन बहरहाल ये सारी इन कोशिशों के सामने मगरिब को, भारत को, अफगानिस्तान के अंदर कुछ काफ़ी कुव्वतों को ये बात खटक दी। वालिद क़याम अमन की कोशिशों के बायस भारत, अफगानिस्तान और मगरिब को खटक रहे थे। कातिल के ये महरकात भी हो सकते हैं। शहीद मौलाना समीउल हक के साहिबजादे मौलाना हामिदुल हक का कहना है, कातिलों का पता चलाना हुकूमत का काम है। सदर, वजीर आज़म और चीफ जस्टिस का मौलाना समीउल हक की शहादत पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक के बेटे से फोन पर ताज़ियत। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मौलाना समीउल हक का कत्ल मुल्क में फसाद फैलाने की साजिश करार दे दिया। नवाज शरीफ का मकतूल के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 15 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वजीर आजम की बीजिंग में चीनी हममनसब ली जियांग से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तिजारती उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी मुसल्लह अफवाज का शानदार गार्ड ऑफ ऑनर। वजीर आजम की चीनी हीरोज की यादगार पर भी हाजिरी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। चीनी वजीर आजम CPEC को खित्ते के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। कहते हैं चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। लाहौर में हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान का मुज़ाकरात कामयाब। 5 निकाती मुआहिदा तय। लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने खत्म। जिंदगी मामूल पर आ गई। 3 रोज बाद ट्रैफिक बहाल। ट्रेनें चल पड़ी। लाहौर में तालीमी इदारे खुल गए। तलबा की हाजिरी मामूल से कम। कराची में तमाम तिजारती मराकज़ खुल गए। हमारा हदफ कौम को बेहतर पाकिस्तान देकर जाना है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीह है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कराची में सेमिनार से खिताब। बोले, नए दौर के मुताबिक तालीम की फरहमी वक्त की एक अहम ज़रूरत है। तालीम में तरक्की के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन बदले में हम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार, आमिर खान, करण नवीद समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। फारूक सत्तार कहते हैं, हम पर जबरदस्ती मुकदमात बनाकर झूठे गवाह पेश किए जा रहे हैं। अगर रियासत हमें गुनहगार समझती तो खुलकर कहे। जब हमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो ये मुकदमात बनने नहीं चाहिए थे। जिन 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है, ज्यादातर वो लोग तकरीर में मौजूद ही नहीं थे।
कौमी खजाने को पौने 3 अरब से जायद नुकसान पहुंचाने का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने KPT में 940 गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी, जावेद हनीफ और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान के सेहत जुर्म से इनकार पर 19 नवंबर को गवाह तलब। अदालत ने बाबर गौरी और दीगर मफरूम मुल्ज़िमान का रेफरेंस अलग कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। गिरफ्तारी आइन के आर्टिकल 10 के खिलाफ वर्जी करार। शहबाज शरीफ की प्रोडक्शन ऑर्डर वापस लेने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजीज सिद्दीक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस्मानी रिमांड के दौरान किसी मुलजिम रुकन असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो सकते। नैब ने शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान के दस्तेराज अकरम नवीद की प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में जमा करा दी। मुलजिम ने पंजाब पावर कंपनी PHA और इरा में 49 करोड़ 92 लाख से जायद की करप्शन का एतराफ़ किया। 13 करोड़ 19 लाख से जायद रकम अली इमरान को भी दी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में 23 अरब रुपए की करप्शन के रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत ने मफरूम मुल्ज़िमान साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर PSO नईम याहिया मीर और आमिर अब्बासी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद में महकमा फायर ब्रिगेड के अफसरान की रिहाइश गाहों पर दीगर अफसरान के कब्जे का इंकशाफ। रिहाइश की मद में फायर अफसरान की तनख्वाहों से कटौतियां भी जारी। सेक्रेटरी CDA बोर्ड ने मामले का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी बोर्ड का अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। म्यूनिसिपल कमेटी तोसा में करोड़ों रुपए की करप्शन का इंकशाफ। म्यूनिसिपल कमेटी तोसा के अफसरान एशियाई तरक्याती बैंक के फरहम करदा 30 करोड़ के फंड्स भी डकार गए। फर्नीचर की खरीदारी में भी कौमी खजाने को 6 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। नैब मुल्तान ने तहकीकात का आगाज करके तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। LDA के साबिक डायरेक्टर जनरल इरफान भट्टी एंटी करप्शन के हाथों गिरफ्तार। मुलजिम को गैर कानूनी तामीरात और बोगस फाइलें वापस करने के इल्जाम में बरतरफ किया गया था। नैब ने नवाज शरीफ पार्क, शेखुपुरा, ताजपुरा पार्क, लाहौर समेत दीगर पार्क्स के तामीराती कामों में खुर्द-बुर्द की तहकीकात का आगाज कर दिया। PHA के अफसरान को आज तलब कर लिया। स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा अतीकुर रहमान के खिलाफ मैदान में आ गई। अदाकारा ने फैमिली कोर्ट का फैसला सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैमिली कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरअक्स फैसला सुनाया। फैमिली कोर्ट ने अदाकारा मीरा का अतीकुर रहमान से निकाह दुरुस्त करार दिया था। सर्दी कदम जमाने लगी। आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बालाई वादी नीलम और लीपा वैली में बर्फबारी के बाद आवाम को सफरी मुश्किलात का सामना। जहलम और चकवाल में भी बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई।